कल्याणी को ये पता चल जाता है कि ये असली मोक्ष नहीं है, तो वो दूसरी तरफ सार्थक कल्याणी से ये कहता है कि जिस दिन मोक्ष मिलेगा उस दिन मैं कानूनी कार्रवाई से मोक्ष तुमसे छीन कर ले जाऊंगा, तुम्हें उसकी कभी आई नहीं बनने दूंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। चलिए दोस्तों, ये किस तरह था ये सब हम आज आपको बताएंगे। मल्हार जैसे कल्याणी से शाम के बारे में पूछता है तो कल्याणी आगे से ये कहती है कि वो तो आउट हाउस में सो रहे हैं, इनफैक्ट मोक्ष भी उनके साथ सो रहा था, वो तो मैं खुद उसे यहाँ पर लेकर आई हूँ अपने कमरे में। दूसरी तरफ आओ अनुप्रिया को ये कहती है कि तुम पढ़ाई कर रही हो और तुमने इतनी मेहनत करनी है कि सार्थक तुम्हें खुद अच्छे नंबरों से पास करे, लेकिन ये बात भी मत भूल जाना कि आज घर में पूजा है, उसकी सारी तैयारी तुम्हें खुद करनी है। अनुप्रिया ये कहती है कि आओ मुझे याद है और मैं खुद तैयारी करूंगी। इतने में शाम आता है और वो ये कहता है कि मोक्ष कहाँ है। तो अनुप्रिया ये कहती है वो कल्याणी के साथ बाहर गया है और शाम आगे से ये कहता है एक बार कल्याणी को मुझसे पूछना चाहिए था। इतने में मल्हार आ जाता है और वो ये कहता है क्यों पूछना चाहिए था, वो उसकी आई है और वो अपने बेटे को कहीं भी आ ले जा सकती है। इतने में कल्याणी मोक्ष को लेकर जैसे घर वापस आती है तो उसके पांव पर प्लास्टर चढ़ा होता है, जिसे देखकर शाम एकदम से शौक में आ जाता है और आगे से अनुप्रिया ये कहती है कि कल्याणी मोक्ष को क्या हुआ है और वो ये कहती है कि आइस का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। तो अनुप्रिया आगे से ये कहती है कि कल्याणी तुम किस तरह की आई हो, तुम इस एक्सीडेंट को छोटा एक्सीडेंट कह रही हो। और आगे से मल्हार ये कहता है कि कल्याणी ये कैसे हुआ और आगे से कल्याणी ये कहती है कि मल्हार जी बस हम जा रहे थे और छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, अगर आपको नहीं यकीन है तो मैं प्लास्टर उतार कर दिखाती हूँ। इतने में वहां पर आ जाता है सार्थक राणे। सार्थक मल्हार से ये कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये मोक्ष की आई बनने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब आप अपनी आंखों से खुद देख लो। और कल्याणी जैसे प्लास्टर को उतारने लगती है तो शाम आगे बढ़ता है और जैसे वो कल्याणी का हाथ पकड़ता है तो मल्हार ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल्याणी को छूने की। कल्याणी जैसे प्लास्टर को उतारती है तो वहां पर कोई चोट का निशान नहीं होता है और आगे से कल्याणी ये कहती है कि मल्हार जी दरअसल बात ये है कि ये हमारा बेटा नहीं बल्कि शाम का मुन्नू है। जैसे ये बात मल्हार सुनता है एकदम से शौक में आ जाता है और वो ये कहता है कल्याणी क्या सबूत है तुम्हारे पास। और आगे से कल्याणी ये कहती है कि ये देखिए ये डीएनए रिपोर्ट है और इसमें साफ साफ ये लिखा है कि मुन्नू शाम का बेटा है और ये लोग गरीब है और ये अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलवाने के लिए हमारे घर पर छोड़ना चाहता था मोक्ष की जगह पर। तो इतने में मल्हार ये कहता है कि इस शाम ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और आगे से कल्याणी ये कहती है कि मल्हार जी इस गरीब बेचारे का क्या कसूर, आप इसे जाने दीजिए। और इतने में शाम मन ही मन में ये कहता है कि इससे पहले मेरी और सच्चाई इन सब के सामने आ जाए, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। कल्याणी सार्थक से ये कहती है कि आप तो इसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए कि ये आपका मोक्ष है भी कि नहीं, क्योंकि आप इसकी आई नहीं है। और आगे से सार्थक ये कहता है कि जिस दिन मोक्ष मिलेगा उस दिन कानूनी कागज लेकर मैं खुद आऊंगा और तुम्हें कभी भी मोक्ष की आई नहीं बनने दूंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है कल्याणी। और इतने में मल्हार कल्याणी को यह कहता है कि कल्याणी तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम ही मोक्ष की आई हो और ये हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। शाम अक्का के पास जाता और ये कहता है कि उस कल्याणी ने एक झटके में ही पहचान लिया कि ये उसका मोक्ष नहीं